तो अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो ज़्यादातर डाउट्स रहते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड वाला पार्ट। तो सेकेंड वाले पार्ट में आपको इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करनी है। एक्स की पावर 4 माइनस 35 एक्स स्क्वायर प्लस 196 इक्वल टू 0। मुझे इसको सॉल्व करना है। तो इसका पहले मैं 196 का मैं ऐसे ब्रेक करूँगा 196 को, जिनको प्लस माइनस करने पर 35 बने। तो आइए ब्रेक करके देखते हैं। तो जब मैं 1 इंटू 196 में ब्रेक करूँगा तो 35 नहीं बनेगा। 2 इंटू 98 में ब्रेक करूँगा तब भी 35 नहीं बनेगा। ऐसे करते करते जब मैं 7 और 28 में ब्रेक करूँगा तो 35 बन जा रहा है। तो मुझे 196 को ब्रेक करना है 7 और 28 में। तो हमारी क्वाड्रेटिक क्या बनेगी सॉल्व करने पर? अच्छा, पर मुझे -35 चाहिए, तो मैं नंबर -7 और -28 लूँगा। तो हमारी क्वाड्रेटिक जब यहाँ पे x होता है तो बनती है x - 7 x - 28। पर इस जगह x की जगह x स्क्वायर है, तो मुझे x की जगह यहाँ पे x स्क्वायर पुट करना होगा। तो हमारी इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर -7 x स्क्वायर -28 फैक्टराइज फॉर्म में, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू आई 7 और x स्क्वायर की वैल्यू आई 28। सॉल्व करने पर यहाँ पर x आएगा प्लस माइनस जरूर से लगाना, क्योंकि दो स्क्वायर के हमेशा दो सॉल्यूशन आते हैं। और x यहाँ पर भी आएगा प्लस माइनस √28। √28 को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 4 इंटू 7 बनाकर। तो जब मैंने 4 इंटू 7 बना दिया तो यहाँ से x की वैल्यू आई √4 हमारा 2 आ जाएगा, तो प्लस माइनस 2√7। ठीक है, तो इस तरह 4 सॉल्यूशन आएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट सिमिलर लॉजिक से हो जाएगा। आइए करते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 12 के थर्ड पार्ट में हमको इक्वेशन दे रखी है x की पावर 2/3 माइनस 7x की पावर 1/3 प्लस 10। ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अगर मैं x की पावर 1/3 को y लूँ तो x की पावर स्क्वायर कर देते हैं तो 2/3 y स्क्वायर आ जाएगा, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो मैं x की पावर 1/3 की जगह y और इसकी जगह y स्क्वायर रख सकता हूँ। पर हम लोग को डायरेक्ट करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे? पहले मैं 10 को ऐसा ब्रेक करूँगा कि 7 बन जाए प्लस या माइनस करने पर। तो 1 इंटू 10 से 10 बनता है, 2 इंटू 5 से भी 10 बनता है, पर 2 और 5 को ऐड करके 7 भी बन जा रहा है। तो मुझे क्योंकि -7 बनाना है इसलिए मैं -2 और -5 रखूँगा। तो अगर इस जगह x होता है तो फैक्टराइज फॉर्म आता है x - 2 और x - 5। तो क्योंकि यहाँ x की जगह x की पावर 1/3 है, तो हमारे x की जगह आएगा x की पावर 1/3। ये हमारा फैक्टराइज फॉर्म आएगा। इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो x की पावर 1/3 आई वैल्यू 2 और x की पावर 1/3 आई 5। तो x के लिए सॉल्व करने के लिए मुझे दोनों साइड का क्यूब करना होगा। तो x की वैल्यू आ गई 8 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 125। तो दो सॉल्यूशन है 8 और 125। ठीक है, 12 के बाद अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसका एक रूट दे रखा है x इक्वल टू 2। तो हम लोग को रूट की डेफिनेशन पता है कि अगर x बराबर 2 इसका रूट है तो इक्वेशन में x बराबर 2 पुट करने पर फंक्शन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम लोग इक्वल टू y लिखते हैं। तो x की जगह मैं यहाँ पे 2 पुट कर देता हूँ। तो 2 पुट करने पर हमारा इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। तो मैंने x की जगह जब 2 पुट किया तो ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 6 नहीं है, ये तो b है, b इंटू 2 प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बनी 2b प्लस c इक्वल टू -8। अच्छा, इसके अलावा आपको ये भी दे रखा है कि अगर हम इक्वेशन में x बराबर 0 डालें तो आंसर 12 के बराबर आ जाता है।
तो मैं इक्वेशन में x बराबर 0 पुट करके y इक्वल टू 12 कर देता हूँ। तो मैं जब x बराबर 0 पुट करूँगा तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा और c आ जाएगा आपका इक्वल टू 12। तो c की वैल्यू 12 आ गई। अब मैं ये वाली इक्वेशन और यहाँ से c की वैल्यू को साइमल्टेनियसली सॉल्व करता है। तो c की वैल्यू 12 यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 2b प्लस 12 आया मेरा -8, सॉल्व करने पर b आ जाएगा आपका -10। तो हमारी क्वाड्रेटिक जो थी वो पूरी पता चल गई। हमारी क्वाड्रेटिक थी y इक्वल टू 2x² प्लस bx प्लस c। अभी आपकी b की वैल्यू आ चुकी है -10 और c की वैल्यू भी आ चुकी है 12। अब मुझे इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेना है, इसके रूट्स निकालने। तो रूट्स निकालना क्या होता है, इसकी वो वैल्यू जो पुट करने पर इक्वेशन इक्वल टू 0 हो जाए। 2 से इक्वेशन कट गई। इसके रूट आप सब लोग को निकालने आते हैं तो 2 और 3 इसके रूट्स आएंगे। तो आपसे सेकंड रूट पूछ रहा है। एक रूट क्वेश्चन में 2 ऑलरेडी दे रखा था, 2 वाला, तो हमारा आंसर दूसरा वाला रूट 3 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो आपको एक क्वाड्रेटिक दे रखी है x² माइनस, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² होता है, फिर x का कोएफिशिएंट आता है। तो मैं x दो जगह है, कोई x और 2 में, वहाँ दोनों जगह से मैंने x कॉमन ले लिया। तो ये आया, माइनस भी बाहर कॉमन ले लिया है, तो 2k प्लस 2, प्लस क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले रखा है, प्लस k² इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक है। जैसे ही आपसे कहा कि इसके इक्वल रूट बनाने हैं। इक्वल रूट किसी क्वाड्रेटिक का तब होता है जब उसका डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आता है, तो उस क्वाड्रेटिक के हमेशा इक्वल रूट आता है। तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का b² माइनस 4ac क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। b, अब मैं abc की वैल्यू पुट करूंगा। हमारी इक्वेशन में a है ये x² का कोएफिशिएंट जो है 1 है a, b होता है x का कोएफिशिएंट जो है -2k प्लस 2, और c होता है कांस्टेंट टर्म जिसमें x नहीं लगा हुआ है, वो है k²। तो वैल्यूज डालते हैं। तो b की जगह मैंने डाला -2k प्लस 2 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू डाल दी 1 और c की वैल्यू डाल दी k²। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे फाइनली 2k प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा, और ये बनेगा -4k² इक्वल टू 0। तो अभी हम लोग कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसको फॉर्मूले से ओपन कर सकते हैं, या तो अल्टरनेटिवली हम लोग यहाँ 2k प्लस 2 था ना, ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो आपको जो भी कंफर्टेबल लगता हो। तो मैं होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ब्रेक कर रहा हूँ। तो ये होगा a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 4k² इक्वल टू 0। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो मैं जब 2ab करूँगा तो यहाँ पे 8k आ रहा है, सॉरी, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो 8k आ गया -4, k आ गया -12। तो k की वैल्यू -12 आ रही है। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर, वहाँ कहाँ है भाई -12, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16। हालांकि ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है। तो हमारी क्वाड्रेटिक दी हुई है x² माइनस 3k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2k²
प्लस 2k माइनस 11 इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक है। तो जैसे का इसके इक्वल रूट आ रहे हैं, तो इक्वल रूट कब आते हैं, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। तो मैं ए बी सी की वैल्यूज़ डालता हूँ। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ रही है 1, b की वैल्यू है माइनस 3k माइनस 1 और c की वैल्यू है 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 11। चलिए पुट करते हैं। तो b की जगह मैंने डाला माइनस 3k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू डाली मैंने 1 और c की वैल्यू डाल दी हमने 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 11। चलिए, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, उसको नहीं लेते हैं। तो आएगा ये 3k माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 4 का तीनों जगह मल्टीप्लाई करिएगा, तो माइनस 8k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 44। फर्दर सॉल्व करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा माइनस 8k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 44 इक्वल टू 0। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा k स्क्वायर माइनस 14k प्लस 45 इक्वल टू 0। अब इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। तो 45 को ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पर 14 बने। तो 145 इससे नहीं बनेगा, 315 इससे भी नहीं बनेगा, थोड़ा सा और जब ब्रेक करेंगे 5 और 9 तो बनेगा। तो मुझे -14 चाहिए, तो मैं -5 और -9 लूँगा। तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, k -5 फैक्टराइज फॉर्म आएगा k -9 इक्वल टू 0। तो k की दो वैल्यू आ रही है 5 एंड 9, तो इसका आंसर आएगा 5 और k इक्वल टू 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोलता है आपसे कि एक क्वाड्रेटिक दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इसके रियल रूट्स आ रहे हैं। जैसे आपसे कहा कि इसके रियल रूट्स आ रहे हैं, तो किसी क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स कब आते हैं, जब उसका d ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है, तो उसके रियल रूट्स आते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक का d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। d का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन में a है 1, b की वैल्यू b ही है और c की वैल्यू c है, तो पुट कर देते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू c, तो बी स्क्वायर आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4c। तो रियल आने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो अब क्वेश्चन में बी और सी की वैल्यूज पुट की है, तो बी और सी की कौन सी वैल्यूज पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है मुझे चेक करना है। तो चलिए सी में ऐसे एक टेबल बना लेता हूँ, इसमें मैं सी की वैल्यू पुट करते जाता हूँ। तो सी की वैल्यू 1 से 6 तक रखती हैं, तो एक एक करके पुट करते हैं। तो चलिए पहले सी की वैल्यू 1 रखते हैं। तो मैं जब इक्वेशन में इस इनइक्वालिटी में c बराबर 1 रखूंगा तो हमारी इक्वेशन बनेगी बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इसका सॉल्यूशन b की पहली वैल्यू 2 पे इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो b की पॉसिबल वैल्यू आएगी 2, 3, 4, 5 और 6। नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए मैं c की नेक्स्ट वैल्यू रखता हूँ 2। तो जब मैं 2 इनइक्वालिटी में डालूंगा यहाँ पर, तो c की वैल्यू आ जाएगी 2 जब रखता हूँ तो ये 4 2 8 हो जाएगा। तो b की वैल्यू जाएंगी 3, 4, 5 और 6। इसी तरह मैं नेक्स्ट वैल्यू 3 डालता हूँ, तो 4 इंटू 3 ये 12 बनेगा। तो b की वैल्यू 4 पर पहली वैल्यू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। अब जब हम लोग c की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ये 16 बन जाएगा। तो b की वैल्यू 4 पर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। फिर जब इसी तरह मैं आगे 5 और 6 रखता हूँ तो देखता हूँ क्या होता है। जब 5 रखेंगे तो 4 इंटू 5 बनेगा हमारा 20।
तो बी की वैल्यू 5 और 6 पर सेटिस्फाइड होगा। फिर नेक्स्ट लास्ट वैल्यू जब सी की हम लोग 6 रखेंगे तो हमारी इक्वेशन आएगी 24। तो बी की वैल्यू 5 और 6 आएगी। तो टोटल सॉल्यूशन कितने आएंगे, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो इसके सॉल्यूशन आ रहे हैं 19 सॉल्यूशन इस इक्वेशन के पॉसिबल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग 19 करेंगे। मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, हम लोग बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। 19 जो मुझे लग रहा है कि आपको डाउट्स होंगे। तो 19 ये क्वाड्रेटिक दे रखी है, -8 इक्वल टू 0। तो आपसे कह रहा है इसका एक रूट दूसरे का स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब ये है कि अगर एक रूट इसका 2 है तो दूसरा उसका स्क्वायर 4 है। अगर एक रूट इसका 3 है तो दूसरा रूट इसका 9 है। एक रूट 4 है तो दूसरा रूट 16 है। अगर इसका एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर है। तो इसका एक रूट मैं अल्फ़ा मान ले रहा हूँ, तो दूसरा रूट अपने आप अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला पता है। तो सम ऑफ रूट क्या होगा इसका, -b/a। वैल्यूज डालते हैं, b की जगह डाल देते हैं -2k, यहाँ पर x भी है सॉरी। b की जगह डाल देते हैं -2k और a की जगह डाल देते हैं 1। तो हमारा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर आ गया 2k। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट, पहला रूट अल्फ़ा है और दूसरा रूट अल्फ़ा स्क्वायर है, तो इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, c/a। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में आपको दे रहा है कि क्वाड्रेटिक है, -2kx -8, इसके दो रूट हैं। तो लेट्स से अगर इसका पहला रूट अल्फ़ा है तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरा रूट इसका स्क्वायर है, मतलब सेकंड रूट क्या हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर। तो हम लोग क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस में दो फॉर्मूले हम लोग को पता है कि सम ऑफ रूट जो होता है वो होता है -b/a और प्रोडक्ट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है c/a। तो यहाँ पे हमारे सम ऑफ रूट क्या आएंगे, पहला रूट है अल्फ़ा, दूसरा रूट है अल्फ़ा स्क्वायर। तो सम ऑफ रूट क्या आने वाला है, -b की वैल्यू आई है हमारी -2k बाई a की वैल्यू है हमारी 1। तो यहाँ से इक्वेशन बनी अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 2k। ये हमारा सम आ गया। प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, दोनों रूट का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा c/a। c की वैल्यू है -8 और a की वैल्यू है 1। तो ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। इक्वेशन 2 इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो इक्वेशन 2 से मुझे अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी -2। अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दूँ तो मुझे k भी मिल जाएगा। तो आइए डालते हैं। तो अल्फ़ा की जगह मैंने -2 डाला, अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा -2 का, यहाँ पर अगर -2 डालूंगा तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इक्वल टू 2k। तो 2k आया 2, k आया 1। तो मुझे k की वैल्यू चाहिए थी, इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर 1 होगा, ए ऑप्शन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 20। तो
क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। तो हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको एक क्वाड्रेटिक दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3k इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक के अनइक्वल रूट आ रहे हैं अल्फा और बीटा। अच्छा, अल्फा और बीटा सेम नहीं है, अनइक्वल है, मतलब अगर ये 2 है तो कंफर्म है कि ये तो 2 नहीं है, ये 3 है तो कंफर्म है कि ये तो 3 नहीं है। अच्छा, लेकिन इनके मॉडुलस इक्वल है, इनके मॉडुलस इक्वल है। तो दो मॉडुलस कब इक्वल होते हैं आइए देखते हैं। लेट्स से अल्फा बराबर 2 है, तो ये दो, अगर बीटा वाला मॉडुलस अल्फा वाले मॉडुलस से इक्वल होगा तो केवल दो वैल्यू पॉसिबल है। अगर बीटा 2 हो जाए तब दोनों सेम होंगे, या बीटा अगर -2 होगा तब भी दोनों सेम होंगे। पर आपको पता है कि क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, तो ये वाला केस हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो ऐसे ही केस हमको लेने हैं, मतलब कैसे केस कि अगर अल्फा की वैल्यू 3 होगी तो बीटा की वैल्यू -3 होगी। ठीक है, मतलब अगर एक रूट कहना चाह रहा है आपसे इस क्वेश्चन में कि अगर इस क्वाड्रेटिक का एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या है, माइनस अल्फा है। इसी बात को इसने इतना घुमा कर दे रखा है। तो एक्चुअल में इस क्वाड्रेटिक का एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट क्या है, माइनस अल्फा। तो अगर एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट माइनस अल्फा है तो इसका सम ऑफ रूट तो 0 बन जाएगा ना। तो अगर मैं सम ऑफ रूट का फॉर्मूला लगा दूं तो मुझे k की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए चलिए सम ऑफ रूट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है -b/a। सम ऑफ रूट, पहला रूट आपका अल्फा दिया है क्वेश्चन में, दूसरा रूट माइनस अल्फा दिया है, तो सम ऑफ रूट ये आएगा, इसको मैं इक्वेट करूंगा -b। b है हमारा ये x के बिना, x के बिना, तो b है मेरा -2k प्लस 1 बाई a है 1। फिर से करेंगे ये वाला क्वेश्चन, हम लोग फिर से करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें आपको एक क्वाड्रेटिक दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3k इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक के जो दो रूट हैं अल्फा और बीटा वो इक्वल नहीं है, लेकिन उनका मॉडुलस इक्वल है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है कि ये जो अल्फा और बीटा हैं ये मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहें पर साइन वाइज उल्टे रहें। मेरे कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का ये मतलब है कि लेट्स से अल्फा की कोई वैल्यू ले लो, रैंडमली कोई मान लो, लेट्स से 5 ले लिया मैंने, तो मैं बीटा तो 5 रख नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं बीटा भी 5 रखूँगा तो ये वाली कंडीशन वैलिड नहीं रह जाएगी। इस केस में अल्फ़ा और बीटा तो सेम आ गया, तो कोई इस मॉड की वैल्यू 5 आ रही है, इस मॉड की वैल्यू 5 तभी आएगी जब मैं यहाँ 5 रखूँगा या -5। तो मैं 5 तो रख नहीं सकता, तो मैं केवल -5 रख सकता हूँ। ठीक है, तो दो मॉड्स केवल दो केस में इक्वल होते हैं, जब दोनों वैल्यू सेम हो या दोनों वैल्यू सेम हो बस साइन अपोजिट हो। तो हमारी गिवन केस में हमको ऐसे केस लेने हैं, मतलब अगर एक रूट इसका अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होना चाहिए, -अल्फा। एक रूट 7 है तो दूसरा -7, एक 9 है तो दूसरा -9। इस तरह अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा हर हालत में क्या होना चाहिए, -अल्फा, तभी हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो आपको इतना घुमा कर क्या कहना चाह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक का अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट है -अल्फा, एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट -अल्फा है। तो रूट पता है तो हम लोग को दो फॉर्मूले लिखने पड़ते हैं, सम का फॉर्मूला जो होता है -b/a और उसके अलावा प्रोडक्ट का फॉर्मूला जो होता है c/a। चलिए पुट करते हैं, सम का फॉर्मूला लगाते हैं। तो दोनों रूट का सम, पहला रूट है अल्फा, दूसरा रूट है -अल्फा, ये आएगा -b की जगह हम लोग रखेंगे x का कोफिशिएंट, तो -2 जब यहाँ पुट करोगे तो माइनस +2 हो जाएगा।
अपॉन ए की वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है 1, तो 0 आया आपका 2k+1, या सॉल्व करने पर k+1 आ गया 0 और k की वैल्यू आ गई -1। आपको प्रोडक्ट की पूरी वैल्यू चाहिए, तो प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होगा, प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट c की जगह मैं रखूँगा 3k और a की जगह 1। तो अगर मैं k की वैल्यू पुट कर दूँ तो मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा 3 और k की जगह मैं यहाँ से -1 डाल देता हूँ, तो प्रोडक्ट आ जाएगा -3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, -3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 22। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी दे रखी है, x² + bx + c। इस क्वेश्चन को दो स्टूडेंट ने सॉल्व किया। तो स्टूडेंट 1 ने इस क्वेश्चन को जल्दबाजी में गलत उतार दिया है, तो रॉन्ग क्वेश्चन उतार दिया है, और इस रॉन्ग क्वेश्चन को उसने सॉल्व भी कर लिया। तो उसके रूट्स आ रहे हैं 7 और 8। तो अगर आपको इक्वेशन रूट्स पता है तो आप वापस इक्वेशन बना सकते हो। क्या इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, x² - सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो सम ऑफ रूट हो जाएगा 15 और प्रोडक्ट ऑफ रूट 7 × 8 56। तो उस स्टूडेंट ने जो रॉन्ग इक्वेशन सॉल्व की है वो है x² - 15x + 56। उसने इस इक्वेशन में से क्या रॉन्ग उतारा था, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसने x का कोफिशिएंट गलत उतारा था। उसने कौन सा क्वेश्चन गलत उतारा था, x का कोफिशिएंट गलत उतारा था। तो उसने बेसिकली ये गलत उतारा था। कोई बात नहीं, मतलब जो सही इक्वेशन है उसका पहला टर्म कंफर्म हो गया x² और लास्ट टर्म 56, मतलब क्योंकि उसने बाकी तो दोनों चीज़ सही उतारी थी ना, बस यही गलत उतारा था। ठीक है, अब सेकेंड स्टूडेंट को भी सेम क्वेश्चन दिया गया, उसने भी जल्दबाजी में रॉन्ग क्वेश्चन उतार लिया। उसने इस रॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया, तो उसके रूट आ रहे हैं 8 और -3। तो उसने कौन सी क्वाड्रेटिक सॉल्व की होगी बताइए, x² - सम ऑफ रूट वो आएगा हमारा 5 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट वो आएगा -24। उसने ये वाली क्वाड्रेटिक सॉल्व की होगी, पर क्वेश्चन में लिखा है कि उसने कांस्टेंट टर्म गलत लिखा है। ठीक है, इसका ये भी मतलब है कि उसने बाकी दो टर्म सही लिखे हैं, तो मतलब बीच में क्या आने वाला है -5x। जो सही क्वेश्चन है उसमें बीच में आएगा -5x। तो हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में आपसे कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक दे रखी है ax² + bx + c। मैं चाहता हूं इसके दोनों रूट्स पॉजिटिव आए। तो ए बी सी में क्या रिलेशन है। ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं क्योंकि आपसे कह रहा है बोथ रूट पॉजिटिव आए, तो आप अपने मन से कोई भी दो रूट पॉजिटिव रूट मान लीजिए। तो लेट से मैंने मान लिया 2 और 3, तो एक भी कोई भी ऐसे रूट्स मान लीजिए जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। क्योंकि मुझे बोथ रूट पॉजिटिव चाहिए तो मैंने अपने मन से दो पॉजिटिव रूट्स ले लिए 2 और 3। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, x² - सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अगर कंपेयर कर लें तो a की वैल्यू आ गई 1, b की आ गई -5 और c की आ गई 6। तो ऑब्वियस सी बात है a और c के सेम साइन है और b के अपोजिट साइन है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में आपको एक क्वाड्रेटिक दे रखा है 1 - a x² + 3ax - 1 = 0। आपसे कह रहा है इसमें a की वैल्यू 1 से बड़ी रखनी है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस में रैंडमली कुछ भी रख सकते हो। तो 1 से बड़ी रखनी थी तो लेट से मैंने a की वैल्यू 2 रख दी, तो 2 डाल दो यहाँ पर। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, -x²
प्लस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके आगे सॉल्व करने के दो तरीके, इसके रूट्स निकाल लो सीधाचार्य वाला फॉर्मूला लगाकर, और देख लो रूट्स कैसे आ रहे हैं। अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव आ रहे हैं तो हम लोग सी ऑप्शन कर देंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन टिक कर देंगे, ऐसे कर सकते हैं। और एक सेकंड मेथड है सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से, तो वो वाला मेथड मैं यहाँ डिस्कस करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 23 भी इसी वाले मेथड से भी हो सकता है। अल्टरनेटिव मेथड क्वेश्चन नंबर 23 का ये वाला भी है। तो आइए करते हैं। तो पहले सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ रूट क्या आ रहा है, माइनस बी है 6 और ए है -1, तो सम ऑफ रूट 6 आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, क्या होता है c बाई ए, c है -1 और ये है -1a, तो ये 1 आ रहा है। अब एक बात बताओ कि दो नंबर का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, 1 मतलब पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है, एक आपको क्वाड्रेटिक दे रखी है 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें ए की वैल्यू 1 से बड़ी रखनी है। तो पहला काम करते हैं, 1 से बड़ी कोई भी एक रैंडम वैल्यू ए की यहाँ डाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कुछ भी रैंडम वैल्यू डाल सकते हैं। तो 1 से बड़ी 2 डाल देते हैं, तो ए वैल्यू मैंने 2 डाल दी, तो ये आया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक बन गई। इस क्वाड्रेटिक का अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या तो सीधाचार्य वाला फॉर्मूला लगाकर, जो ये होता है ए की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यूज निकालेंगे, रूट्स निकाल लेंगे। अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव साइन के आ रहे हैं तो पहला ऑप्शन सी ऑप्शन टिक कर देंगे। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है तो पहला ऑप्शन टिक कर देंगे। तो ऐसे कर सकते हैं, या एक सेकेंड मेथड भी है जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो सेकेंड मेथड ये है, जब भी मुझे साइन चेक करना होता है तो हम लोग सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो इस गिवन क्वेश्चन में सम ऑफ रूट क्या आ रहा है, माइनस बी, बी कितना है 6 बाई ए है -1, तो सम ऑफ रूट आ रहा है 6। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ रहा है, c बाई ए, c है -1 a है -1, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ रहा है 1। तो मुझे अल्फा और बीटा का साइन चाहिए। तो एक बात बताओ, यहाँ पे अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, 1 मतलब एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट कब पॉजिटिव होता है, आइए देखते हैं। तो दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव तब हो सकता है जब दोनों नंबर या तो पॉजिटिव हो या तो दोनों नंबर नेगेटिव हो। तो इन्हीं दोनों केस में से कुछ है। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि इन दोनों नंबर का सम भी पॉजिटिव आ रहा है, 6 एक पॉजिटिव नंबर है। तो सम अगर आपको पॉजिटिव चाहिए तो अल्फा और बीटा दोनों निगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दोनों निगेटिव होंगे तो सम निगेटिव हो जाएगा, दोनों निगेटिव होंगे तो सम निगेटिव हो जाएगा। पर मुझे तो सम चाहिए पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव है, तभी सम भी पॉजिटिव आएगा और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, ऑप्शन सी सही है। तो जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको एक क्वाड्रेटिक दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस सी का क्यूब प्लस 8c माइनस 1 इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस 4c इक्वल टू 0। आपसे कह रहा है इसके रूट्स जो है वो अपोजिट साइन के है। अपोजिट साइन का क्या मतलब है, अगर ये रूट 3 है तो ये -2 है, ये -5 है तो ये 4 है, ऐसा कुछ साइन अपोजिट है। तो जब भी आपसे कोई कहे कि दो नंबर्स अपोजिट साइन के हैं तो इसमें एक बात की गारंटी है कि इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा निगेटिव ही आएगा। जैसे देखो 3 इंटू -2 -6 आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, ये भी निगेटिव आ रहा है। तो जैसे ही आपसे कहा कि दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट, दो रूट ऐसे हैं जिनका जो अपोजिट साइन के हैं,
इसका क्या इंटरप्रिटेशन है कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो आएगा वो निगेटिव आएगा, तो यहाँ पे रूट्स का प्रोडक्ट निगेटिव आना चाहिए। तो रूट का प्रोडक्ट, रूट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, सी बाई ए मस्ट बी लेस देन 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सी है ये और ए है हम लोग का 2। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस 4c आ जाएगा 0, सी कॉमन ले लो तो ये तो एक इनइक्वालिटी बन गई। इसको सॉल्व करने के लिए हमको इनइक्वालिटी का बेसिक्स आना चाहिए। बेसिक्स क्या है, रूट्स निकालते हैं। तो 0 और 4 रूट्स आए यहाँ से, उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले प्लस इनफाइनाइट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन लगाते हैं और अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस लगाते हैं, क्योंकि आपको सॉल्यूशन चाहिए लेस देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब 0 से कम, 0 से कम मतलब नेगेटिव वैल्यूज़। तो आपका सॉल्यूशन निगेटिव वाला रीजन है, तो आपका आंसर 0 से 4 आएगा। तो 0 से 4 को मैथ्स में ऑप्शन फर्स्ट की तरह लिखा जाता है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 28। जैसा मैंने बताया कि बस हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो एकदम जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जैसे 27 और 26 डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर ये नहीं आ रहा है तो मुझसे अलग से आकर पूछिएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, एक आपको क्यूबिक 5 पावर की इक्वेशन दे रखी है। तो कभी भी अगर 3 से ज़्यादा पावर की इक्वेशन है तो मुझे केवल 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए। सम ऑफ रूट वो होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट वो होता है -1 की पावर n। n यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पावर। जैसे क्यूबिक इक्वेशन होगी तो n की वैल्यू 3 रखोगे, जैसे ये वाली इक्वेशन हमारी 5 पावर की है तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 रखोगे, इनटू कांस्टेंट बाई ए। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। तो मुझे सम ऑफ रूट से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये 5 पावर की इक्वेशन है, तो 5 पावर की इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं, 5 रूट्स, 1 2 3 4 और 5 रूट्स होते हैं। इनका सम क्या आएगा, माइनस बी। बी की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में कितनी, 20, -21। मैं देखिए मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, बी की वैल्यू है -21। तो मैं बी की वैल्यू डालता हूँ -21। तो -21 जब डालूंगा तो ये +21 हो जाएगा बाई ए। ए है हमारा कितना, अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ तो ए की वैल्यू है 1, एक्स की पावर 5 के आगे 1 दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू हमारी 1 है। ठीक है, तो ये 5 रूट कौन कौन से, 5 में से 4 रूट तो आपको ऑलरेडी दे रखे हैं। पहला रूट दे रखा है 5, दूसरा रूट दे रखा है 3, तीसरा रूट दे रखा है 2, चौथा रूट दे रखा है 10 और पांचवा रूट आपको फाइंड आउट करना है। तो 5 3 8 10 और 10 20 प्लस फिफ्थ रूट की वैल्यू आ रही है 21, तो आपका फिफ्थ रूट आ गया 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 29। आपको एक क्वाड्रेटिक दे रखी है x² प्लस मॉड x -6 इक्वल टू 0। किसी भी क्वाड्रेटिक में या हम सबको ये बात पता होना चाहिए कि किसी चीज़ का स्क्वायर x² और मॉड x² दोनों एकदम इक्वल आता है। अगर आपको मॉड को हटाना है तो उसका स्क्वायर लिख देंगे तो वो x² के बराबर आता है। ऐसा इसलिए होता है, आप जैसे x की वैल्यू कुछ भी रखो, 2 रखो चाहे -2 रखो, x² हमेशा पॉजिटिव 4 देगा। और यहाँ पर भी x की जगह 2 रखो चाहे -2 रखो, मॉड हमेशा पॉजिटिव देगा। तो 2 रखोगे तो भी 2 का स्क्वायर बनेगा, -2 रखोगे तो भी 2 का स्क्वायर बनेगा। तो लेफ्ट साइड हमेशा राइट साइड हो जाएगा। तो आप x² को मॉड x² और मॉड x² को x² लिख सकते हो। तो मैं इस क्वेश्चन में x² की जगह मॉड x का स्क्वायर लिख देता हूँ। तो एक हमारी क्वाड्रेटिक बन गई। अब मुझे 6 को ऐसा ब्रेक करना है कि वो प्लस माइनस करने पर +1 आ जाए। तो कैसे करेंगे 6 को ब्रेक? 6 को ब्रेक करने के कई तरीके हैं। 6 × 1, पर इससे 1 नहीं बन रहा। 2 × 3, इससे 1 बन जा रहा है। तो मुझे +1 चाहिए
तो +1 करने के लिए मुझे +2 और -3 लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट भी मुझे ध्यान देना है कि वो -6 बने। तो 2 और -3 पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अच्छा, अगर यहाँ पे x होता तो फैक्टराइज फॉर्म होता x + 2 x - 3, पर यहाँ x की जगह mod x है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मुझे mod x लगाना पड़ेगा। तो फैक्टराइज फॉर्म क्या आएगा, x + 2 mod x - 3 = 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, -2 और x की वैल्यू आ गई 3। पर मॉड की वैल्यू, मॉड का आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मॉड में कुछ भी डालो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो यहाँ से नो सॉल्यूशन मिल रहा है। मॉड x आया 3, तो मॉड x की वैल्यू 3 दो तरह से आ सकती है, अगर अंदर 3 डालो या अंदर -3 डालो। तो x की वैल्यू क्या क्या आएगी, दो वैल्यू पॉसिबल है, +3 और -3। आपसे सम ऑफ रूट पूछ रहा है, तो सम ऑफ रूट क्या होगा, 3 - 3 +3 - 3, वो ऐड करके 0 आ जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0, जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 में आपको एक इक्वेशन दे रखी है, x 1 + x² + x² 6 + x + 2 = 0। पहले इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। तो x + x³ + 6x² + x³ + 2 = 0। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी क्यूबिक बनेगी 2x³ + 6x² + x + 2 = 0। तो हम लोगों ने क्लास में सीखा है कि जब भी कोई क्यूबिक इक्वेशन हो तो पहला काम करते हैं, 3 फॉर्मूले लिखते हैं। वो कौन से फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला होता है अल्फ़ा + बीटा + गामा, ये क्या आता है, -b/a। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा, ये क्या आता है, c/a। और तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा, वो आता है -d/a। ये सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं हम लोग। तो हमारी इस क्यूबिक में a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 6, c की वैल्यू है x का कोएफिशिएंट 1 और d की वैल्यू है कांस्टेंट टर्म 2। तो जब मैं ये सारी वैल्यूज़ पुट करूँगा इक्वेशंस में, तो पहली इक्वेशन हमारी बनेगी अल्फ़ा + बीटा + गामा -b/a या -3। दूसरी इक्वेशन बनेगी अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा c/a यानी कि हाफ। और तीसरी इक्वेशन बनेगी अल्फ़ा बीटा गामा = -d मतलब 2/a का मतलब 2 मतलब -1। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आइए देखते हैं। तो मुझे फाइंड आउट करना है ये अल्फ़ा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 प्लस गामा की पावर -1। तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है 1/अल्फ़ा 1/बीटा 1/गामा। ये कैसे सॉल्व किया जाए, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो नीचे आएगा अल्फ़ा बीटा गामा, ऊपर क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ये वैल्यू तो मैंने निकाल ली है यहाँ पर, तो ये आ गया 1/2। ये वाली वैल्यू भी मैंने निकाल ली है, वो आया यहाँ पर -1, तो ये बना -12। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, -12। इस क्वेश्चन का आंसर सही है। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 में बोल रहा है आपको एक क्यूबिक दे रखी है +ax -5 और आपसे बोला है इस क्यूबिक के इंटीजर रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया है कि जब भी क्यूबिक का क्वेश्चन हो तो पहले 3 फॉर्मूले लिख लो, -b/a, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा c/a और अल्फ़ा बीटा गामा
माइनस डी बाई ए। तो इस हमारे गिवन क्वेश्चन में ए की वैल्यू है 1, बी है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है -3, सी है एक्स का कोफिशिएंट जो है ए, और डी की वैल्यू है -5। सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बनेगा आपका 3। अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा बनेगा ए, और अल्फ़ा बीटा गामा बनेगा -d बाई ए मतलब 5। तो मुझे ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन पता है, चल गई। तो एक्चुअली मुझे ऐसे 3 नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके बन जाए 5 और उन्हीं तीनों नंबर को ऐड करके बने 3। तो ये सोचना बड़ा इजी है। तो मल्टीप्लाई करके मुझे 5 बनाने हैं, तो मैं 5 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। तो यार 5 तो एक प्राइम नंबर है, तो 5 केवल 5 और 1 में ब्रेक हो सकता है। इसका ये मतलब है कि ये जो 3 नंबर हैं इनमें से एक नंबर 5 है और बाकी 2 नंबर 1 है। अब इनके साइन कुछ भी हो सकते हैं, प्लस माइनस कुछ भी साइन हो सकते हैं। तो मुझे अब साइन बस चेक करना है। ऐसा साइन बनाना है कि प्रोडक्ट 5 बन जाए और सम बन जाए 3। तो थोड़ा सा ही सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रूट्स होंगे 5, -1 और -1, क्योंकि 5 -1 को मल्टीप्लाई करके 5 भी बन जाता है और ऐड करके 3 भी बन जाता है, इसलिए इसके रूट्स आ गए 5 -1 -1। तो अल्फ़ा बीटा गामा में अल्फ़ा 5 हो गया, बीटा हो गया -1 और गामा हो गया -1। ये वाली वैल्यूज मैं अगर यहाँ पे डाल देता हूँ तो मुझे ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो आइए चलिए डाल देते हैं। अल्फ़ा की जगह 5, बीटा की जगह -1, बीटा की जगह -1, गामा की जगह -1 और प्लस गामा की जगह 5, अल्फ़ा की जगह -1। तो ये सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ रही है -9। तो ए की वैल्यू आ जा रही है -9। इस क्वेश्चन का आंसर है -9। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 की आपसे कह रहा है कि एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, और इसके रूट्स 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स है। तो कंजिक्यूटिव इंटीजर से क्या मतलब है कि अगर अल्फ़ा है हमारा k-1, बीच वाले रूट को हम लोग k मान लें तो उससे पहले वाला एक कम है और उससे ज़्यादा वाला एक ज़्यादा है। तो हमारे 3 कंजिक्यूटिव रूट्स क्या मान सकते हैं हम लोग, k-1, k और k+1। तो आपसे b की स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछ रहा है। तो मैंने आपको सिखाया है कि जब भी क्यूबिक इक्वेशन हो तो सबसे पहले 3 फॉर्मूले लिख लो। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b बाई ए, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा c बाई ए, और फिर लास्ट वाला अल्फ़ा बीटा गामा -d बाई ए। तो अगर हम लोग ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे ए बी सी डी की तो हमारी इक्वेशंस बनेगी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, पहली इक्वेशन बन जाएगी हमारी इक्वल टू ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बन जाएगी बी, और अल्फ़ा बीटा गामा बन जाएगी सी। पर मुझे चाहिए b की वैल्यू जो इस वाली इक्वेशन से आएगी, सेकेंड इक्वेशन से। तो मैं इस सेकेंड इक्वेशन पर ही फोकस करूँगा, बाकी इक्वेशन हमारे किसी काम की नहीं है। तो मैं ये वाली इक्वेशन फिर से लिख देता हूँ। इसमें मुझे बस अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यूज डालनी है। तो मैंने स्टार्ट में एज्यूम किया है यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा k-1, बीटा की जगह k और गामा की जगह k+1। तो आइए पुट करते हैं। तो अल्फ़ा की जगह डाल देते हैं k-1, बीटा की जगह k, बीटा की जगह k, गामा की जगह k+1, गामा की जगह k+1 और अल्फ़ा की जगह k-1 इक्वल टू b। सबको मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड सॉल्व होकर आएगा 3k² - 1, ये हो जाएगा b के बराबर। अब मुझे b की मिनिमम वैल्यू चाहिए।
तो b की मिनिमम वैल्यू कब होगी ये देखते हैं, जब ये राइट साइड वाला पार्ट कम से कम करना है। तो आइए चलिए कम से कम करते हैं इसको। तो बहुत ध्यान से सुनना, 3 तो एक कांस्टेंट नंबर है, ये कम ज़्यादा नहीं हो सकता। -1 भी कांस्टेंट नंबर है, ये कम ज़्यादा हो नहीं सकता। तो b की वैल्यू पूरी की पूरी k स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। b की वैल्यू पूरी की पूरी k स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। तो k स्क्वायर को जितना कम कर दोगे b उतना कम हो पाएगा। तो k स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? k स्क्वायर एक स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है ये। तो k स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी। सबको याद रखना है कि किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। तो k स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या पॉसिबल है? 0। इसको अगर यहाँ पुट कर देंगे तो हमारी b की मिनिमम वैल्यू आएगी। तो अब b की मिनिमम वैल्यू पुट कर क्या आएगी और देखते हैं। तो k स्क्वायर की वैल्यू 0 डाली तो 3 × 0 -1। तो b की मिनिमम वैल्यू आ गई -1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? -1 इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 में आपको क्वाड्रेटिक दे रखा है x² + kx + 9। क्या ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव कब बनेगी? क्योंकि किस वैल्यू पर इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी? तो ये क्वेश्चन हम लोग ग्राफ वाले मेथड से करेंगे। तो हम लोग ने क्लास में क्वाड्रेटिक के ग्राफ सीखे हैं। तो हम लोग ने सीखा है कि जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोफिशिएंट 1 से बड़ा होता है तो 3 तरह के ग्राफ बनते हैं। लेट्स से ये है हमारा x एक्सिस। तो 3 ग्राफ कौन से बनते हैं? पहला ग्राफ ऐसा हो सकता है कि x एक्सिस को आपका ग्राफ 2 पॉइंट पर कट करेगा। केस 2 क्या बन सकता है कि x एक्सिस को आपका ग्राफ केवल 1 पॉइंट पर कट करेगा, मतलब टच करता हुआ जाएगा। और केस 3 क्या बन सकता है कि x एक्सिस को आपका ग्राफ कभी भी कट नहीं करेगा, मतलब x एक्सिस के हमेशा अबव जाएगा, ऊपर से जाएगा। तो जो पहला केस है, इस केस में हमारे 2 रूट्स आते हैं और डिस्टिंक्ट। तो किसी क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स कब आते हैं? जब उसका d ग्रेटर देन 0 होता है। इस केस में केवल एक रूट आता है। क्वाड्रेटिक के जब एक इक्वल रूट कब आते हैं? जब d उसका 0 होता है। और इस केस में एक भी रूट्स नहीं आ रहे क्योंकि ग्राफ x एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा। इस ऐसे केस कब बनता है? एक भी रियल रूट कब नहीं आते, मतलब सारे रूट इमेजिनरी कब आते हैं? जब d लेस देन 0 होता है। d लेस देन 0 पर जैसे d ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक की निगेटिव वैल्यूज भी आती हैं क्योंकि ग्राफ x एक्सिस के नीचे भी है। d इक्वल टू 0 है तो क्वाड्रेटिक की पॉजिटिव भी आती है और एक वैल्यू 0 भी आती है। तो क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव बनाना है, 0 वाला भी नहीं बनाना है। हाँ, केस 3 में जब किसी क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 होता है तो उस क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। ये कहीं भी एक्सिस को टच नहीं कर रही, हमेशा उसके ऊपर ही है। तो आपसे कभी भी कहे कि कोई क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है तो आपको तुरंत समझना है कि अच्छा इसका d जो है वो लेस देन 0 होगा। तो इस क्वाड्रेटिक को अगर हमको पॉजिटिव बनाना है तो उसका d लेस देन 0 करना पड़ेगा। तो d लेस देन 0 करते हैं। तो ये हमको क्वाड्रेटिक दे रखी है, ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव बन रही है, मतलब इसका d मतलब b² - 4ac लेस देन 0 होना चाहिए। b है आपका k, a है मेरा 1, c है 9, ये लेस देन 0 हो जाएगा। तो k² - 36 लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसके रूट्स आएंगे +-6। इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं? रूट्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन लगते हैं, स्टार्टिंग विथ प्लस। क्योंकि लेस देन 0 है तो नेगेटिव रीजन हमारे आंसर्स आएंगे। तो आंसर -6 से 6 होगा। -6 से 6 के आंसर को हम लोग मॉड के टर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब भी -6 से 6 ही होता है। तो गिवन ऑप्शन में हमारा आंसर इस तरह ना लिखकर इस तरह लिखा हुआ है। तो क्या आंसर आएगा इसका? मॉड के लेस देन 6 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 का थर्ड पार्ट। तो यहाँ आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक दे रखी है
और इस क्वाड्रेटिक को की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू करने का फॉर्मूला हमको पता है, किसी क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला -d/4a होता है, ये हम सभी को पता है। इस वाले क्वेश्चन में गड़बड़ क्या है, यहाँ x के साथ y भी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सारे x अलग कर लेने हैं, सारे y अलग कर लेने हैं और 16 को किसी एक के साथ डाल देना है। ये आपके मन के ऊपर है, आपका मन 16x पे डाल दीजिए या आपका मन 16y के साथ डाल दीजिए। आप इस 16 को ब्रेक करके भी डाल सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 16 कांस्टेंट है, वो मिनिमम मैक्सिमम में कोई फ़र्क नहीं डालता। तो आप 16 में से आधा 8 यहाँ डाल दो, आधा 8 यहाँ डाल दो, वो भी सही है। तो कोई भी वैल्यू कैसे भी रख सकते हो। तो मैंने 16 को x के साथ डाल दिया है और y के साथ मैंने 0 डाल रखा है। तो अगर मैं अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लूँ और इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लूँ और दोनों को ऐड कर लूँ तो मुझे ओवरऑल मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो चलिए पहले वाले क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, -d। d का मतलब है b स्क्वायर -4, a का मतलब है 1 और c का मतलब है 16, -d डिवाइडेड बाई 4a, a का मतलब है 1, बीच में प्लस का साइन वाला लगा दीजिए। अब इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, -d का मतलब b स्क्वायर -4, ac में c 0 है, आपका a 1 है पर c क्योंकि 0 है इसलिए ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। तो हम लोग सीधे 36 - 0 लिख सकते हैं अपॉन 4a, a है मेरा 1। तो ये जो लेफ्ट साइड वाले ये है, इसको सॉल्व करने पर आ रहा है -16 - 64 -48 बाई 4 और इस वाले पार्ट को सॉल्व करने पर आ रहा है -36/4। तो ये आ रहा है आपका 12 और ये आ रहा है -9। तो 3i इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3 इसका आंसर सही है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 37। तो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन हम लोग क्या मानते हैं, कभी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन मानना हो तो हम लोग मानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा है अगर मैं x बराबर 0 डाल रहा हूँ तो फंक्शन की वैल्यू 8 आ जा रही है। तो पुट कर देते हैं। तो इस फंक्शन में पहले इन्फॉर्मेशन दी है कि फंक्शन की वैल्यू 8 कब आ जा रही है, जब मैं x की जगह 0 डाल दे रहा हूँ। तो ये 0 आया, ये 0 आया और c की वैल्यू 8 आ गई, तो मुझे c मिल गया 8। ठीक है, मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन में, पहले मैं ये बता दूं, मुझे a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a b c की वैल्यू अगर फाइंड आउट हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक पूरे से अच्छे से पता चल जाएगा और फिर मैं हर फंक्शन की हर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि अगर फंक्शन में x बराबर 2 डालो तो फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाती है। तो फंक्शन हो जाता है इक्वल टू 0 कब, जब x की जगह 2 पुट कर दूँ। तो मैं x को 2 से रिप्लेस कर दे रहा हूँ। तो x को जब मैं 2 डालूंगा तो ये 4a आएगा, ये 2b आएगा, ये c आ जाएगा। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 4a प्लस 2b की वैल्यू -c आ गई, पर मुझे c की वैल्यू पता है 8 है, c की वैल्यू मैं 8 डाल देता हूँ यहाँ से। तो 4a प्लस 2b आया -8। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो अभी मुझे a और b की एक इक्वेशन मिली है, मुझे एक और इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मेरे पास 3 वेरिएबल है तो मुझे 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये पहली इक्वेशन मिली, ये दूसरी इक्वेशन मिली, एक और इक्वेशन बनानी है। इसमें जो तीसरी इक्वेशन है ना वो हिडन है, वो ये वाली वैल्यू से आएगी, इस डेटा से। आपसे बोल रहा है इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू। तो कोई क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, वो है x बराबर 2 और y बराबर 0। इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू है x बराबर 2 पे मिल रही है और वो मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है x बराबर 2 रखने पर। तो हम लोगों ने क्लास में क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू के कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मूले सीखे। वो होता है -b/2a और -d/4a। तो अब तीसरी इक्वेशन, या तो आप इस -b/2a को 2 के इक्वेट करके फाइंड आउट कर सकते हो,
या माइनस डी बाई 4a के 0 के इक्वेट करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं माइनस बी बाई 2a को 2 के इक्वेट करके फाइंड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व किया तो माइनस बी इक्वल टू 4a आएगा। तो तीसरी हमारी इक्वेशन बनी माइनस बी इक्वल टू 4a। अब अगर हम इन तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें तो मुझे ए बी सी मिल जाएगा। तो मैं इक्वेशन 2 जो है 4a प्लस 2b इक्वल टू -8 और इक्वेशन 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालने वाला हूँ। तो मैं यहाँ 4a की जगह रख सकता हूँ -b। तो मैंने 4a की जगह रख दिया -b। तो b की वैल्यू आई -8। b की वैल्यू अगर मैं उठाकर इस जगह डाल दूँ तो मुझे a मिल जाएगा। तो b की वैल्यू -8 डाली तो माइनस माइनस प्लस 8 हो गया 4a। सॉल्व होकर a की वैल्यू आ गई 2। तो मुझे सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई है। a की वैल्यू आई है 2, b की आई है -8 और c की क्या आई थी, c की 8 आ रही थी। तो हमारी क्वाड्रेटिक फंक्शन अच्छे से पता चल गया मुझे। क्वाड्रेटिक फंक्शन था मेरा ax² प्लस bx प्लस c। a की जगह रखा मैंने 2, b की जगह रखा -8 और c की जगह रखा 8। अब आपसे बोल रहा है कि x बराबर 4 इसमें डालेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो कुछ नहीं करना है, फंक्शन में x की जगह 4 डाल देना है। तो 32, सॉरी क्वेश्चन में शायद कुछ और ही पूछ रहा है। क्वेश्चन में x बराबर -4 डालने पर पूछ रहा है, सॉरी। तो x की जगह -4 मुझे डालना पड़ेगा। तो आइए -4 डालते हैं। तो फंक्शन बनेगा 2 -4 का स्क्वायर -8 -4 प्लस 8। तो ये आ गया 32 प्लस 32 प्लस 8। तो 72 इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 39। तो दो आपको क्यूबिक इक्वेशन दी है, इसके नंबर ऑफ कॉमन रूट चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉमन रूट निकालने के 2 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, हम लोग पहले कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो 2 फंक्शन दिए हैं उसको इक्वेट करते हैं। इक्वेट करने पर जो x की वैल्यूज आती हैं, मोर प्रिसाइसली x की जो रियल वैल्यूज आती हैं वही हमारे कॉमन सॉल्यूशन होते हैं। तो हम लोग पहला काम करते हैं, दोनों फंक्शन को इक्वेट कर देते हैं। तो पहला फंक्शन ये दे रखा है, इसको इक्वेट कर देते हैं सेकेंड फंक्शन से जो दे रखा है x³ प्लस 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो जब आप इक्वेट करोगे तो x³ से x³ कट जाएगा, आपका आएगा x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका x माइनस 2 x माइनस 1 फैक्टराइज होगा और x की 2 वैल्यू आएगी 2 और 1। तो ये कॉमन सॉल्यूशन आया है, अभी कॉमन रूट नहीं आया है। अब आते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 है कॉमन रूट फाइंड आउट करना। तो अगर x बराबर 2 कॉमन रूट है तो ये रूट की डिफिनेशन सेटिस्फाई कर रही होगी। तो कॉमन रूट कॉमन सॉल्यूशन में से ही कोई होता है। तो 2 अगर कॉमन रूट है तो x बराबर 2 रूट की डिफिनेशन सेटिस्फाई करेगी। मतलब x बराबर 2 अगर हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे तो रूट की डिफिनेशन क्या होती है, रूट की वैल्यू पुट करने पर फंक्शन की वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। तो अगर x बराबर हमारा 2 कॉमन रूट है तो हमारी जो इक्वेशन दी है, पहली इक्वेशन क्या दे रखी है, प्लस 4x प्लस 5। यहाँ पर मैं x बराबर अगर 2 डाल दूँ तो फंक्शन की वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। तो x बराबर 2 डालने पर 0 नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि 0 आने के लिए आपके पास कुछ वैल्यूज प्लस में होनी चाहिए और कुछ वैल्यूज माइनस में होनी चाहिए। पर यहाँ पे सारी वैल्यूज प्लस में है तो ये 0 तो नहीं आने वाला। तो x बराबर 2 पे 0 नहीं आएगा। सेम लॉजिक से जब आप इक्वेशन में x बराबर 1 डालोगे तो भी 0 नहीं आ रहा। तो x बराबर 1 भी कॉमन रूट नहीं है और
x बराबर 2 भी कॉमन रूट नहीं है, तो इसके नंबर ऑफ कॉमन रूट कितने आएंगे? 0, एक भी नहीं। कॉमन सॉल्यूशन पूछा होता तो 2 सॉल्यूशन आते। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो यहाँ आपको एक क्वाड्रेटिक दे रखी है। ये जो पहली क्वाड्रेटिक दे रखी है और एक और क्वाड्रेटिक दे रखी है, पर इसमें जो पहली क्वाड्रेटिक दे रखी है ये आपको पूरे पता है, तो आप इसके रूट्स बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो आइए इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो इसको मैं फैक्टराइज करूंगा तो 0 आ जाएगा, तो रूट्स है 2 and 3। पर आपसे कह रहा है दोनों क्वेश्चन में, दोनों इक्वेशन में एक कॉमन रूट है, तो वह जरूरी है कि वो क्या होगा, या तो 2 ही होगा या तो 3 होगा, इन्हीं दोनों में से कोई होगा, और तो कुछ हो भी नहीं सकता। तो कॉमन रूट या तो 2 है या तो 3 है। अगर 2 कॉमन रूट है सेकेंड इक्वेशन का, तो x बराबर 2 अगर हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। यही है रूट की डिफिनेशन, तो यही होती है ना। तो अगर x बराबर 2 इसमें पुट करते हैं तो ये इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। तो x बराबर 2 मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो ये आएगा 4 + 2m + 3 इक्वल टू 0। 2m आएगा -7 और m आएगा -7/2। तो m की एक पॉसिबल वैल्यू क्या है? -7/2। अब m की x की वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि 3 दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट हो, 2 ना होकर। तो अगर 3 कॉमन रूट है तो x बराबर 3 पुट करेंगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x बराबर 3 डाल देते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन में। तो वहाँ इक्वेशन बनेगी 9 + 3m + 3 इक्वल टू 0, या 3m बनेगा -12 या m बनेगा -4। तो m की दो वैल्यू पॉसिबल है, -7/2 और -4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 करेंगे। 41 भी एकदम क्वेश्चन नंबर 42 जैसा ही है, तो 41 42 जैसे ही आप लोग कर लीजिएगा अगर उसमें भी डाउट है तो आपको दो क्वाड्रेटिक दे रखी है। x² - 3x - k इक्वल टू 0। आपसे कह रहा है इसका एक कॉमन रूट है। तो कॉमन रूट निकालने का क्या प्रोसेस है? कभी भी आपसे कॉमन रूट निकालने को आए तो सबसे पहले हम लोग कॉमन सॉल्यूशन निकालते हैं और फिर उसमें कॉमन रूट, उन कॉमन सॉल्यूशन में ही कोई कॉमन रूट होता है। तो चलिए पहला काम हमेशा ये किया जाता है, कॉमन सॉल्यूशन पहले निकालते हैं। कॉमन सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? दोनों फंक्शन को इक्वेट करके। तो आपको पहला फंक्शन ये दिया है 4x² - 11x + 2k, और दूसरा फंक्शन दिया हुआ है x² - 3x - k। लेकिन यहाँ पे हम लोग इक्वेट करने से पहले एक ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या लगाएंगे कि जो मेरी सेकेंड इक्वेशन है ना, पहले मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। किसका मल्टीप्लाई? 4 का। क्यों 4 का मल्टीप्लाई करने वाला हूँ अभी समझ में आ जाएगा। तो 4 का मल्टीप्लाई करने से एक फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 4 बन जाएगा, और जो दूसरी वाली इक्वेशन है ना उसमें भी x² का कोफिशिएंट 4 ही है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा जब मैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूँगा, दोनों इक्वेशन को जब मैं इक्वेट करूँगा तो 4x² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं x की वैल्यू ईजिली निकाल पाऊँगा। ठीक है, तो इसलिए पहला काम क्या करना है, जो इक्वेशन 2 है उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देना है कि दोनों x² का कोफिशिएंट सेम हो जाए। चलिए अब सॉल्यूशन निकालते हैं। तो मैंने पहली इक्वेशन ये ले ली, दूसरी इक्वेशन ये ले ली। तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं क्योंकि दोनों के कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन रूट आ रहे हैं। तो पहले इक्वेट किया। पहली इक्वेशन हमने ली है 4x² - 11x + 2k। ये वाला क्वेश्चन फिर से करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 में बोल रहा है कि दो क्वाड्रेटिक दे, इसके कॉमन रूट आ रहे हैं। तो कॉमन रूट कैसे निकालते हैं? स्टेप 1, पहले दोनों फंक्शन को इक्वेट करते हैं। तो दोनों फंक्शन को इक्वेट कर देते हैं।
तो इक्वेट करने पर x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा 3x आया k, x आया k/3। तो ये मैंने क्या निकाला, ये मैंने निकाला है कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्यूशन ऐसे ही निकलता है। कभी भी आपसे कहे कि दो इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन निकालना है तो आप पहले दोनों फंक्शन को इक्वेट कर देते हो। इक्वेट करने पर जो x की वैल्यू जाती है वो कॉमन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, मतलब x बराबर k/3 फर्स्ट इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है और दूसरी इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है। अच्छा, स्टेप 2 कॉमन रूट निकालते हैं। अभी कॉमन रूट क्या होता था? कॉमन रूट x की वो वैल्यू होती थी, x की वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में पुट करने पर, फिर से सुनो, कॉमन रूट क्या होता था? एक ऐसा कॉमन सॉल्यूशन जिसको इक्वेशन में पुट करने पर इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाए। एक ऐसा कॉमन सॉल्यूशन जिसको पुट करने पर इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाए, वो कॉमन रूट कहलाता था। तो क्वेश्चन में क्योंकि दे रखा है कि इस क्वेश्चन का एक कॉमन रूट आ रहा है, तो वो और कोई पॉसिबल नहीं है, वो केवल यही वैल्यू पॉसिबल हो सकती है क्योंकि x की एक ही वैल्यू हमारी आ रही है। तो अगर x बराबर k/3 कॉमन रूट है तो इक्वेशन में जब मैं x की वैल्यू k/3 पुट करूंगा तो इक्वेशन इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x² - 5x + k। यहाँ पे मैं x की जगह k/3 डाल देता हूँ। तो हो गया k² - 5k/3 + k = 0। सॉल्व करके मैं k की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो एलसीएम ले लेते हैं। तो नीचे 9 बना, ये आया k², ये आया 15k, ये आया 9k। थोड़ा और सॉल्व करोगे तो k² - 6k = 0 आ गया। k की दो वैल्यू आ रही है 0 और 6, तो इसका आंसर होगा 0 या 6। गिवन ऑप्शन में केवल 6 ऑप्शन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 41। तो आपको दो क्वाड्रेटिक दे रखी है। और कह रहा है इसके कॉमन रूट आ रहे हैं। तो कॉमन रूट कैसे निकालते हैं? कॉमन रूट जब भी निकालना होता है तो पहला स्टेप हम लोग कॉमन सॉल्यूशन निकालते हैं। कॉमन सॉल्यूशन क्या होता है? x की वो वैल्यू जिस पे दोनों फंक्शन इक्वल हो जाए। तो हम लोग दोनों फंक्शन को इक्वेट करेंगे। पहला फंक्शन मुझे दे रखा है x² - 5x + k और दूसरा फंक्शन दे रखा है x² - 8x + 2k। दोनों को इक्वेट कर दो। तो x² से x² कैंसिल आउट हो गया। कॉमन सॉल्यूशन क्या होता है? वैल्यू ऑफ x की वैल्यू ऑफ k। इसका आंसर है वैल्यू ऑफ x। तो मुझे वैल्यू ऑफ x चाहिए, ये याद रखना। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x को एक साइड ले जाओगे तो 3x आएगा k, x आ जाएगा k/3। ये क्या आया? याद रखना, ये आया है कॉमन सॉल्यूशन, अभी कॉमन रूट नहीं आया है। फिर से याद दिलाते हैं कि कॉमन सॉल्यूशन होता क्या है। कॉमन सॉल्यूशन x की वो वैल्यू है जो पुट करने पर fx जितना आएगा उतना ही gx आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है अगर fx 5 आएगा तो gx भी 5 आएगा, एकदम सेम वैल्यू आने वाली है। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, अगर ये दोनों वैल्यू सेम तो आएगी, सेम कुछ भी आ सकती है। 7 अगर आएगा तो ये भी 7 आना चाहिए, तो ये कॉमन सॉल्यूशन है। अगर ये दोनों वैल्यू 0 आ जाए तो क्या होगा? तो अगर 0 आ जाएगी तो 0 तो रूट पे आती है ना, तो अगर 0 आ जाएगी तो ये कॉमन सॉल्यूशन के साथ साथ कॉमन रूट भी होगा। तो हम लोग स्टेप 2 क्या करते हैं, क्लास में हम लोग ने सीखा है कि अब जो कॉमन सॉल्यूशन आता है वो वैल्यू फंक्शन में डालते हैं। तो अगर x की वैल्यू k/3 डालने पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये कॉमन सॉल्यूशन तो है ही, साथ साथ रूट भी है, क्योंकि रूट की डिफिनेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन में कह रखा है कि ये इसका एक कॉमन रूट आ रहा है तो k/3 होना चाहिए, तो x की जगह k/3 पुट कर देते हैं फंक्शन में। ये है हमारा ओरिजिनल फंक्शन।
क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है इस क्वाड्रेटिक का एक कॉमन रूट है, तो वो k/3 हो सकता है, तो x की जगह k/3 पुट कर दो यहाँ पर। तो k²/9 माइनस 5k/3 प्लस k इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करोगे तुम लोग तो k की वैल्यू आ जाएगी 6। सब लोग सॉल्व कर लेना, k की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो इसका आंसर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। तो 42 में भी क्वेश्चन नंबर 41 जैसा ही है। 42 में कह रहा है दो क्वाड्रेटिक है जिसके कॉमन रूट आ रहा है। तो कॉमन रूट कैसे निकालते हैं? पहले हम लोग कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे दोनों फंक्शन को इक्वेट करके। पर फंक्शन को इक्वेट करते समय जो तुम्हारी जो दूसरी क्वाड्रेटिक है ना, पहले मैं क्या करूँगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। पता है क्यों 4 का मल्टीप्लाई करूँगा? 4 के मल्टीप्लाई करने से जो सेकेंड इक्वेशन है वो ये हो जाएगी, और पहली इक्वेशन क्या दे रखी है 4x² माइनस 11x प्लस 2k। तो 4 के मल्टीप्लाई करने से क्या फ़ायदा होगा, जब मैं दोनों फंक्शन को इक्वेट करूँगा तो 4x² कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे इजीली x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे आपको क्वेश्चन में दो इक्वेशन दे रखी है। पहली इक्वेशन है 4x² माइनस 11x प्लस 2k इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है x² माइनस 3x माइनस k इक्वल टू 0। तो पहले मैं इक्वेशन 2 में 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो एक नई इक्वेशन बन गई मेरे पास 4x² माइनस 12x माइनस 4k इक्वल टू 0। अब मैं 1 और 2 को ना इक्वेट करके 1 और 3 को इक्वेट करने वाला हूँ। तो इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 3 है 4x² माइनस 12x माइनस 4k। तो जब इसको इक्वेट करोगे तो 4x² से 4x² कैंसिल आउट हो जाएगा, x एक साइड ले लेना, k एक साइड ले लेना, तो x की वैल्यू माइनस 6k आई। यही होना चाहिए कॉमन रूट और कॉमन सॉल्यूशन। तो कॉमन रूट यही होना चाहिए। अगर ये कॉमन रूट है तो इक्वेशन में पुट करने पर इक्वेशन 0 के बराबर आ जानी चाहिए। रूट की यही डेफिनेशन होती है, पुट करने पर वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है। तो x की वैल्यू माइनस 6k डाल देते हैं। कहाँ डालें? किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। तो मैं ये पहली वाली इक्वेशन में डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ। तो 4 हमारी इक्वेशन है 4x² माइनस 11x प्लस 2k इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं x की जगह डाल देता हूँ माइनस 6k। जब हम लोग पुट करेंगे तो ये आएगा 4 इंटू 36k² माइनस 11 इंटू माइनस 6k करोगे तो प्लस 6k आ जाएगा, प्लस 2k इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पर k की वैल्यू आएगी माइनस 17/36। तो इसका आंसर है माइनस 17/36।